अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से आपने क्लाउड कोड के थ्रू एक वेबसाइट डेवलप करनी है, राइट। अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस किस तरह से आप जो है वो इसकी डिप्लॉयमेंट को इसको वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो, राइट, फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए जो कुछ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन की हैं। सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर आ जाएगी वो आपकी गिट रिपोजिटरी आ जाएगी। मतलब आपका गिटहब के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, उसके ऊपर गिटहब के ऊपर वो कोड डिप्लॉयड होना चाहिए। वर्सल जिन फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करता है वो ये वाले फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे जिसमें सबसे पहले नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, ये यहाँ पे काफ़ी सारे इसने और भी मेंशन किए हैं, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कोड की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने npm रन बिल्ड या पैकेज और जेसन के अंदर चीज़ें कौन सी ऐड करनी है या नहीं करनी। ये हम जब इस स्टेप पे पहुँचेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देन आप लोगों ने एक फ्री वर्सल का जो अकाउंट सेटअप कर लेना है और उसको अपनी गिटहब के साथ अटैच कर लेना है। ये भी आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से होगा। देन मेक श्योर करना है आपने कि आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स प्रॉपर्ली सेटअप हों। ये भी मैं आपको वर्सल में जाके बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप करना है, राइट। और इसके अलावा ये बाकी कुछ अननेसेसरी रिक्वायरमेंट्स मेंशन की हैं इसने। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल कर लेना है। गिटहब डेस्कटॉप आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? आपने जस्ट जाके टाइप करना है गूगल के अंदर कि गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड। अगर आप विंडोज़ के ऊपर हैं तो आपने विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप जो है वो मैक के ऊपर हैं तो आपने मैक के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, राइट, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। गिटहब डेस्कटॉप आपने अलग से इंस्टॉल करना है और github.com के ऊपर आपने अकाउंट अपना अलग से बना लेना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि मैंने इसके जब डेस्कटॉप अकाउंट आप बना लोगे, डेस्कटॉप जब आप डाउनलोड कर लोगे गिटहब डेस्कटॉप, तो उसको आपने फिर ऑथेंटिकेट करना है अपने इस वाले अकाउंट के साथ, अपना जो भी आपका github.com के ऊपर अकाउंट होगा, राइट। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं कि उसके बाद हमने क्या करना है। मेन यहाँ पे आपने आना है। कोड ऑलरेडी हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है जो कि हमने लास्ट टाइम जो क्लाउड कोड से जनरेट करवाया था, राइट। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी मैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 को डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे ये चीज़ सिलेक्ट करूँगा कि ऐड एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। इसका मतलब ये है कि यार मेरा कोड ऑलरेडी मेरे लोकल सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है, मुझे जस्ट उसको जो है वो गिटहब के ऊपर पुश करना है, राइट। यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं पाथ चूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और सिंपली मैंने उसको सैम्पल प्रोजेक्ट, जो ये वो प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट टाइम क्लाउड कोड की हेल्प से बनाया था, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा और इसको मैं ऐड रेपोजिटरी कर दूँगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये कोड मेरे पास आ गया है यहाँ पे, और इसका इसने नाम भी ऑटोमेटिकली रख दिया है CBTL लैंडिंग एवरीथिंग समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मैं समरी में कुछ भी लिख सकता हूँ कोड पुश करने के लिए। अब ये वाला कोड जो है ये मेरी लोकल मशीन से उठ के यहाँ पे मेरे गिटहब के ऊपर जो है वो पुश होने वाला है कोड। डन करूँगा। जैसे ही समरी में आप कुछ भी लिख सकते हो, सम चेंजेस इन लैंडिंग पेज, राइट। और इसको मैं कमिट कर दिया है मैंने, और साथ ही आपने फिर पब्लिश रिपोजिटरी के ऊपर भी क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे क्या लेगा, नाम लेगा कि आपने इसका नाम क्या रखना है। हम लोगों ने लास्ट टाइम ये जो वेबसाइट बनाई थी ये कॉफ़ी बीन्स एंड टी लीफ के लिए बनाई थी, राइट। आप डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, आप मेंशन इस तरह भी आप जो है उसको क्रिएट कर सकते हो। पब्लिश रिपोजिटरी करूँगा और ये कुछ सेकंड लेगा और कुछ चंद सेकंड्स के अंदर जो है ये चीज़ आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड डन, CBTL के नाम से हमारी रिपोजिटरी बन गई है। अब अगर यहाँ पे आके मैं जो है वो इस पेज को अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरी CBTL की जो है वो ये आ गई है रिपोजिटरी। CBTL की रिपोजिटरी आ गई है और ये सारा का सारा कोड भी यहाँ पे मेरे पास आ गया है। अब हम कोड हमारा यहाँ पे आ चुका है CBTL की रिपोजिटरी के अंदर, और मेरा गिटहब अकाउंट ये वाला है शाज़ेब अली 1257। अब हम चलते हैं वर्सल के अंदर। वर्सल लॉगिन, वर्सल को मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा यहाँ पे आपने अकाउंट बना लेना है। ओके, ये कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे। ओके, गॉट इट। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। आप जैसे ही कंटिन्यू विद गिटहब करोगे वर्सल के ऊपर, आप सिंपल जो है वो मेन डैशबोर्ड के ऊपर लैंड करोगे। आपका कुछ डैशबोर्ड इसी तरह का दिखेगा, लेकिन उसके अंदर ये वाले प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या करना है। इसके अंदर ये कहता है कि ऐड कुछ नया करना है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट करना है आपने सबसे पहले, राइट। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, कहता है कि इंपोर्ट गिटहब रिपोजिटरी। यस, हम लोगों ने जो है वो गिटहब रिपोजिटरी से अपना कोड इंपोर्ट करना है यहाँ पे। तो हम इसको कहेंगे कि यार मैंने कंटिन्यू विद गिटहब करना है, ठीक है। ये दोबारा ऑथराइजेशन मांग रहा है, मैं इसको ऑथराइज़ करूँगा यहाँ पे आके,
और ये वापस मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे जैसे ही रीडायरेक्ट करेगा ये मुझे, उसके बाद मुझे सारी की सारी रेपोजिटरीज मुझे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखो दिखा रहा है कि CBTL जो है वो 1 मिनट अगो आपकी यहाँ पे जो है वो क्रिएट हुई है। आप इसको क्या करोगे, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे और आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि ये किस लैंग्वेज का प्रोजेक्ट है। Next.js का प्रोजेक्ट है, Vue.js का प्रोजेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और सिंपली आपने यहाँ पे आके डिप्लॉय कर देना। कुछ सेकंड्स लेगा ये यहाँ पे, उसके बाद आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। लाइव होने का मतलब ये कि आप वो URL उठा के किसी भी दूसरे पर्सन को भेज सकते हो और ये उनके लैपटॉप के ऊपर, उनके मोबाइल के ऊपर प्रॉपरली ये रेंडर होगी वेबसाइट। ये देखो अभी दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड 13 सेकेंड अगो। अब ये स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को टेक केयर करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। मैं मेन डैशबोर्ड पे वापस चला जाऊँ। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, जो कि हम दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इन्वायरमेंट वेरिएबल बेसिकली वो होती है, बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल किस चीज़ के लिए होते हैं? इन्वायरमेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सेंसिटिव की है आपकी, जो आपने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की हुई है, जो कि आप गिटहब के ऊपर पब्लिश नहीं करते, ठीक है। आपकी एग्जांपल के साथ चलें, समझ लेते हैं इस चीज़ को कि फॉर एग्जांपल .env फाइल के अंदर आपने OpenAI की ऐड कर दी थी। OpenAI की जो की है वो आपकी सेंसिटिव की है कि अगर ये की किसी और के पास चली गई तो वो आपका जो है वो आपके OpenAI के अकाउंट के क्रेडिट यूज़ कर सकेगा, राइट। तो इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है, जैसे कीज़ हो गई, आपकी API की टोकन्स हो गए, ये सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम गिटहब के ऊपर डायरेक्टली उस तरह से पब्लिश नहीं करते। उसको आके हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर टैकल करना होता है। यहाँ से सबसे पहले मैं कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाके फिर मैं अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने की ऐड करनी है, यहाँ पे मैंने वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे सेव करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें सेव हो जाएंगी, राइट। अदरवाइज वो फंक्शनैलिटी आपकी इस डिप्लॉयमेंट वाले वर्जन के अंदर नहीं चलेगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसने हमें बोला है कि यार आपकी जो कंग्रेचुलेशन, आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड करेंगे और ये हमारा जो है वो URL उसने दे दिया है कि जिस पे हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट रेंडर होगी। ये वो वेबसाइट थी जो हम लोगों ने कल क्लाउड कोड से बनवाई थी और आज हम लोगों ने इसको डिप्लॉय किया है यहाँ पे आके। ठीक हो गया गाइस। अब फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर कोई, अगेन एग्जांपल मैं दे रहा हूँ इसकी .env फाइल की, या इन्वायरमेंट वेरिएबल आप उसको कह सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैंने कोई OpenAI की ऐड की हुई है, या मैंने कोई थर्ड पार्टी फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है यहाँ पे इसके अंदर, जिस वजह से मुझे कुछ की रिक्वायर्ड थी, जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपने लोकल सेटअप के अंदर तो यूज़ की हुई थी, लेकिन डिप्लॉयड वर्जन के अंदर आप उसको अपने इस कोड के अंदर कभी भी नहीं रखोगे। आप env फाइल कभी भी अपने गिटहब के ऊपर पब्लिश नहीं करते, राइट। उसके अंदर जितनी भी env की फाइल्स होती हैं, जितनी भी env के वेरिएबल्स होते हैं, आप उसको डिप्लॉयमेंट वाले सर्वर के ऊपर आके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के सेक्शन के अंदर जाके यहाँ पे उसको ऐड करते हो, राइट। तब जाके आपकी वो जो कीज़ हैं वो सिक्योर भी रहती हैं और आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्ली वो रन भी होती हैं और वर्क भी करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जो मेंशन करना भूल गया, आप यहाँ पे आके अपनी डोमेन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन दे रहा होगा डोमेन्स का भी, ये देखें ये डोमेन्स दे रहा है। ये कह रहा है कि डिप्लॉयमेंट तो आपकी हो गई है, लेकिन ये डोमेन कुछ अच्छी नहीं लग रही, लाइक cbtl/delta.virtual.app। मैं चाहता हूँ यार कि मेरी कॉफ़ी बीन्स एंड टी लीफ के नाम से मैंने एक बड़ी फैंसी सी डोमेन ली हुई है, मैं वो अटैच करना चाहता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे आओगे, आप ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके आपने अपनी डोमेन का नाम एंटर करना है और वर्चुअल आपको कुछ DNSs देगा, जो DNSs आपने जाके अपने उस जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है उसके अंदर ऐड करने हैं और ये दोनों चीज़ें आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगी और कनेक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि फिर आपकी उस नई वाली डोमेन के ऊपर आपकी ये वेबसाइट प्रॉपर्ली रेंडर होगी। आपने जस्ट वो लिंक अपनी डोमेन का किसी भी रिस्पेक्टिव पर्सन को भेजना है और वहाँ पे आपकी ये जो वेबसाइट है ये प्रॉपर्ली रेंडर हो जाएगी, राइट। और ये वर्चुअल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है जब तक कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई बैकएंड की हैवी सर्वर साइड रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फ्रंट एंड की हद तक इसके ऊपर फ्री की चीज़ें डिप्लॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।